Assalamualaikum and hello everyone and welcome back to my channel The Basic Biology. This is Milha Mubin Qureshi and in this video I'll be covering the leftover parts of the respiratory system, right, from your book. The last video was just an overview and I'll share the link in the description box for the part 1 because it was a comprehensive overview of what human respiratory system is. So in the upcoming slides I will focus on the details of those air passageways that were covered in the last class, right? मैं उन parts के ऊपर focus करूँगी जो last class में हमने पढ़ ली हैं, ठीक है? उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिटेल्स क्या है उनके. हम सिर्फ अब हम बच्चे तो नहीं हैं, अब हम मैट्रिक क्लास में तो हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, right? So let's start doing this. So air, starting फ्रॉम जस्ट एन ओवरव्यू, अ लिटिल ओवरव्यू है, ठीक है, हर पैसेजवे का, और उसके बाद फिर हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेजल सैक्स. नेजल सैक्स क्या थे? नेजल कैविटी को कहते हैं, जो एक्सटर्नल लेयर्स होते थे बाहर, ठीक है, ये जैसे एक्सटर्नल लेयर्स थे, इसके अंदर के जो ये कैविटी या स्पेस होती है उसे हम नेजल सैक्स कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के जरिए ये एंटर हो रहा है. दिस एंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पासेज is lined by the mucus secreting ciliated cells. ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो पूरा पैसेज है ना, ये नेजल सैक्स से एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स का, इसमें क्या मौजूद होते हैं? म्यूकस सिक्रीटिंग सीलेटेड सेल्स. अब म्यूकस क्या है? म्यूकस के बारे में मैं बताऊँ आपको. म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो बॉडी के जितने भी पैसेजवेज हैं, ठीक है, जो ट्यूब्स हैं बॉडी में, लाइक हमारी एयरवे हो गया, ट्रेकिया हो गया, पूरा फूड पाइप हो गया, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये वहाँ पे सिक्रीट होता है. और म्यूकस सिक्रीट होना मीन्स रिलीज होता है, कि जैसे सेल्स है ना ये, ठीक है, ये सेल्स होते हैं, ये बनाकर इसको रिलीज़ कर देता है और फिर ये एक कोटिंग सी बना देता है इसमें, ठीक है, बाहर की तरफ. सो म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सही. सीलिएटेड सेल्स क्या है? सीलिएटेड सेल्स वैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर शो करने वाली हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. दीज आर द सीलिया. सेल के टॉप के ऊपर या सरफेस के ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक, लेकिन हेयर नहीं होते, ठीक है, हेयर लाइक होंगे लेकिन हेयर नहीं होंगे, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है. और इनका काम क्या होता है ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में बताती हूँ. इनका ना लिंक होता है म्यूकस के साथ, ठीक. सो द इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट, ठीक है. सॉरी. सो होता ये कि जो अगर यहाँ ये नेजल कैविटी है, ठीक है, ये सेल्स थे, तो अंदर की तरफ यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है. ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होता है? अच्छा, ब्लड का काम ये होता है, बहुत सारे फंक्शन हैं एक तो ब्लड के, लेकिन उनमें से एक फंक्शन ये भी है कि पूरी बॉडी में हीट की डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, ठीक है. बॉडी में जो हीट आपकी लिवर में समझ लो एक तरीके से जनरेट हो रही है, वहाँ एनर्जी बन रही है, तो फिर उस एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम भी ब्लड का है. तो जहाँ आपके पास ब्लड जहाँ से गुजरेगा वहाँ से हल्की हल्की हीट पास हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस होगी. तो नोज़ में हमारे पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं. जब ये आप लोगों ने देखा है ना कि नोज़ में से ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग होती है नोज़ में से, मतलब जब नाक में से उर्दू में अक्सर एक वर्ड कहते हैं नक्सीट फूट गई है, ठीक है, नाक में से जो ब्लीडिंग होती है वो यही होती है, ठीक. ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट होकर मतलब थोड़ी सी फट जाती हैं एक तरीके से, जिस वजह से उनमें से ब्लड निकल रहा होता है, राइट. अब ये जो एयर होती है, हवा अंदर आती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऐसे कभी ठंडा है कभी गर्म है, तो हमें उसे अपनी बॉडी के हिसाब से न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी एक आपका बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट होता है बॉडी में, ठीक है. तो इसलिए हम इसे हॉट करते हैं स्लाइटली नोज़ में. जब भी हमारी जो नोज़ के पास आप हाथ लगाओगे तो वहाँ जो एयर आप एक्सेल करते हो वो गर्म होती है. द हेयर्स in nasal sacs as well as ciliated epithelial lining. अब एपिथीलियम के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एपिथीलिया क्या होता है. ये जो सरफेस, किसी भी सरफेस को कवर करने वाले सेल्स होते हैं, दे आर एपिथीलिया, या सबसे पहली जो टॉप कवरिंग होती है दे आर एपिथीलिया, ठीक. एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन by trapping and removing dust and germs. अच्छा जी, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात बताई कि हमारी नोज़ में आपने देखा होगा हेयर्स होते हैं. उन हेयर्स का काम क्या होता है? उन हेयर्स का बेसिक काम ये होता है, जिस तरह ब्रूम यानी झाड़ू काम करती है, इसी तरह हेयर्स का भी काम है. ये मट्टी को
ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट को ट्रैप करते हैं और जर्म्स को। और म्यूकस कैसा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, म्यूकस कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो क्या करेगा, उनको कैप्ट कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, सही चिपका देगा एक तरीके से। दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस। अच्छा, एयर के जरिए कोई भी, जैसे वायरस कोविड वायरस था, ठीक है, ये भी हमारे, हम कहते हैं ना, सांस के जरिए जा रहे हैं, तो ये इसके पास ऐसे मैकेनिज्म होते थे कि इन सब चीज़ों को बाईपास करके ये आपके लंग्स तक चला जाता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नॉर्मली ये मैकेनिज्म्स दिए लाइक हेयर्स एंड सीलिया, जो क्या करते हैं, ये आपके एयर को क्लियर करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए काम आते हैं। सो दिस इज द स्लाइड आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। सो ये नेजल कैविटी है, ठीक है, ये नोज है, ये एक्सटर्नल है, वेट, यस, ये हमारे एक्सटर्नल लेयर्स हैं, ठीक है, और फिर ये हमारे पास एक पूरी नेजल कैविटी मौजूद है, राइट। ये हमारे जो ये नज़र आ रहा है ना, ये टंग, ये टीथ है और ये टंग है, तो यहाँ से ये फेरिंग्स वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा आ गया हमारे पास, क्या है ये आपकी नेजल कैविटी है। और इसे सीलिया मत समझना, ये ऑल्फैक्टरी नर्व होती है और इसका काम होता है आपकी जो हम खुशबू सूंघ रहे होते हैं ना, इसको ये ब्रेन तक लेके जाती है और हमें पता चलता है कोई खुशबू आ रही है या कोई स्मेल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ये लाइन ये नज़र आ रही है, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर हेयर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हेयर्स उन एरिया में होते हैं नोज़ में जो आपको बाहर से नज़र आ रहे होते हैं, अंदर बहुत डीप में नहीं होते, ठीक है। और यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वाली डायग्राम, इसमें ये नज़र आ रहे हैं लाइन्स, ठीक है, ये जो छोटे छोटे से निकल रहे हैं, ये क्या है, ये सीलिया है। सीलिएटेड का मतलब इसमें सीलिया होंगे, राइट। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया लाइन दी प्राइमरी ब्रोंकस। इस चीज़ को मत देखना, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, हालांकि सीलिया नोज में भी होते हैं और प्राइमरी ब्रोंकस में भी होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वेट लास्ट स्लाइड, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड एंड ओवर हियर, राइट। सो दीज आर दी सेल्स, ठीक है, ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक। और ये जो बीच बीच में सेल्स है ना, ये वाले, इनका काम क्या है, इनका काम है म्यूकस प्रोड्यूस करना, और इनको हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स, GOBLET, गॉबलेट सेल्स। ये ऊपर जो एक लेयर आ रही है पतली सी, ये किसकी लेयर है, दिस इज ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस है। और ये क्या है नीचे, ये सीलिया है। सीलिया का काम होता है, जैसे हमारी फ्लेम होती है ना, आग का शोला होता है, वो कभी इस साइड के ऊपर मूव करता है, ठीक है, ऐसे होता है तो फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है, इसकी ट्रांजिशन होती है, मूव करता रहता है। इसी तरह ये सीलिया काम करते हैं, ये बीट करते हैं और ये म्यूकस को आगे मूव करवाते हैं। देख रहे हो, ये पार्टिकल, ये डस्ट या जर्म पार्टिकल है, ठीक है, ये वाला, ये इसको मूव करवाते हैं, राइट। और यहाँ पर भी इन्होंने यही दिखाया हुआ है कि सीलिया इस तरह मूव करते हैं और जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सारे म्यूकस में ट्रैप होकर मूव करते हैं, ठीक। और दैट वाज ऑल अबाउट द नेजल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वुड बी समवॉट ईजियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। और अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड डू गिव मी रिकमेंडेशंस के मैं इसमें क्या बेहतरी ला सकूं, ठीक है। अगर कोई लैंग्वेज का इशू है या स्पीड का प्रॉब्लम है, सो यू पीपल कैन आस्क मी, so I can manage accordingly, right? Thank you so much for watching. Allah Hafiz.